ये वीडियो में हम लोग लेंगे 12th के आगे वाले न्यूमेरिकल्स। 12th तक पिछले वीडियो में हम लोग ले चुके, 13th वाले से ले रहे हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो फाइंड आउट करना है, मोमेंटम भी फाइंड आउट करना है एंड स्पीड भी निकालना है। और दो अलग अलग कंडीशन दिए हैं। 13 का ए, पोटेंशियल दिया है 54 वोल्ट, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो इवन ही रखेंगे उसको, और दिया रहेगा, याद रखो, लर्न करने की जरूरत नहीं है। 9.1 इंटू 10⁻³ kg चार्ज और इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमने लिखा ही था। वन 1.228 डिवाइडेड बाय रूट पोटेंशियल V। हाँ, इन वोल्ट है ना वो। और ये जो आंसर आएगा ये नैनोमीटर में, तो ध्यान दो। ये वाले फॉर्मूले पर से लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस MEV। यहाँ हमने p लिख दिया था वेलोसिटी, और उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। फिर h की वैल्यू, n की वैल्यू और e की वैल्यू डाल के 2 को सब साथ में सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल बचेगा, तो ये आंसर मिला। एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी लिख सकते हैं, 12.28 लेके चलेगा। अभी फिलहाल ये रहने दो। हाँ, सो इट इज 1.228 नैनोमीटर में आंसर है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 54। रूट 54 देखो, so it will be 7.348, और हम इसको एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, 12.28 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर में है, याद रखो, यहाँ लिखा ही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इट विल बी 1.671 into 10⁻⁻1, or we can write 0.1671 नैनोमीटर। पॉइंट लगा दिया, तो नैनोमीटर में आंसर दिया है, तो नैनोमीटर में रखो। अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नैनोमीटर यानी 10 सॉरी -9, और एक पॉइंट और हटा दो तो 1.671, तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट में। नैन मतलब, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9, एक पॉइंट और शिफ्ट किया, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम यूनिट हो गया। देखो, तो ये हो गया एक आंसर। दूसरा हमारे को निकालना है लीनियर मोमेंटम। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, d ब्रॉगली वेवलेंथ, सो p इज इक्वल्स टू h 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, यही डाल देते 1.671 पर एंगस्ट्रॉम यूनिट में नहीं है, मीटर, 10⁻10 मीटर। सो लीनियर मोमेंटम, इसको सॉल्व करो, इसको लॉग से आंसर देखो, और ये तो हो जाएगा 10⁻24 kg मीटर पर सेकंड। तो लॉग से उसका आंसर निकालो, ये आएगा 3.967। सो दिस इज द आंसर फॉर लीनियर मोमेंटम। वेवलेंथ हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया। अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए लीनियर मोमेंटम की जगह लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, अब ये v और ये v में कंफ्यूजन मत करो, तो इसलिए इसको पहले भी अपन ने p किया था, तो यहाँ पे p कर ही देते। पोटेंशियल का हो गया। अब ये वेलोसिटी है, या स्मॉल v से डिनोट करो, इट इज इक्वल्स टू 3.967 इंटू 10⁻24। सो v इज इक्वल्स टू, अपॉन में मास लिख रहे क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको न्यूमरेटर को ग्रेटर बना लेते हैं, 39.67 इंटू 10⁻25, ये ऊपर जाके प्लस, तो बचेगा 10⁻6। 39.67 डिवाइडेड बाय 9.1, इसका आंसर निकालो, ये आएगा 4.36 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा वेलोसिटी। तो ये तो अभी काम का नहीं, इक्वेशन बताया था कौन सा लिया हमने। तो ये हो गया फर्स्ट, ए वाला हो गया, उसमें हमारा वेवलेंथ निकल गया, एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी लिख सकते हैं, नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं,
ये हो गया लीनियर मोमेंटम और ये हो गई वेलोसिटी। ये नोट डाउन करो, फिर बी वाला लेते हैं। ये मिटा रहे हैं, इसके बाद बी वाला लिखेंगे। देखो 13 का बी वाला, तो उसमें देते समय when it is moved with kinetic energy दे दिया EK, it is 150 electron volt, so it is 150 into 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल्स में कन्वर्ट करना मत भूलो। सो पहले हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e vp। ये e इंटू वीपी मतलब एनर्जी, तो यहाँ एनर्जी डाल देते, फॉर्मूला ई के, उसकी जगह हमने e इंटू वीपी लिखा था जब डिराइव भी किया था, देख लेंगे वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन वाले थ्योरी का लास्ट वीडियो। अंडर रूट ऑफ वैल्यू ला रहे हैं, यहाँ आएगा 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 इंटू 150 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, ये पूरा रूट। देखो ये लिखेंगे 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 43.68 कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसके, इंटू 10 रेज़ टू माइनस 48। इसको पूरा लॉग से सॉल्व करना, ठीक है, और पॉइंट शिफ्ट कर लेना, ये आंसर निकलेगा 48, ठीक है। इधर फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे तो राउंड ऑफ नहीं होगा, पर इसको आप सॉल्व करना। देखो क्या है, 2 इंटू 9.1 150 और ये, ठीक है, इन सबको सॉल्व करना, इसके ये आंसर आएगा। पॉइंट देखना बराबर लगाना और ये माइनस 48 बचेगा जब पूरे पॉइंट सॉल्व करना, इतना आप लोगों ने करना होगा। वहां से हटा देते, देखो तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को करने पड़ेंगे कि रूट के, ये आंसर आएगा, इसका रूट हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। 6.610 इसका रूट आएगा इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24, ये इसका आ जाएगा, ऊपर है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, ये बचेगा 10 रेज़ टू माइनस 10 और उसको डिवाइड कर लो, इट विल बी 1.003। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.003 एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिख लो डायरेक्ट, या नैनोमीटर में लिखना तो एक पॉइंट और लगा दो, 0.1003 नैनोमीटर, ऐसे भी लिख सकते। देख लो ये वेवलेंथ निकल गई। इसको रूट को आपको सॉल्व करना, आपको अरेंज करने के बाद ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इतना आप लोगों को करना पड़ेगा। अब सेकंड निकालना है लीनियर मोमेंटम, P is equals to h upon lambda, lambda is equals to h upon p था डायरेक्ट लिखेंगे, so it is equals to 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by वेवलेंथ, ये नहीं ये था मीटर वाली, 1.003 into 10 raised to minus 10, ये बचेगा 10 raised to minus 24। अब वो लॉग से आंसर निकाल 6.610, ये आएगा kg मीटर पर सेकंड, ये हो गया, देख लो। फिर ये मिटा के थर्ड जो वेलोसिटी निकालना है वो निकालना,
mv it is equals to 6.610 into 10 raised to minus 24. So velocity is equals to 66.10 कर रहे 8 पॉइंट शिफ्ट किया है यहाँ पे into 10 raised to minus 25 divided by mass 9.1 into 10 raised to minus 31. ये फिर से आ जाएगा 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. इसको लॉग से सॉल्व करो. 66.10 divided by 9.1 ये आएगा 7.263. दिस इज द वेलोसिटी. तो सेकेंड केस में एनर्जी दिया था तो ये यहाँ से फॉर्मूला मिटाया है, सिर्फ देख लेना. नोट डाउन कर लो. चलो आगे 14th वाला. 14th वाला देखते हैं. The de Broglie wavelength associated with electron and proton are same. De Broglie wavelength associated with electron and proton are same. P for proton है, P मतलब लीनियर मोमेंटम नहीं है, छोटा सा P लिखा है ना उसके नीचे, तो प्रोटॉन के लिए है. What is the ratio of their momentum? तो देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p. a वाला सॉल्व कर रहे हैं. अगर लैम्डा सेम है तो p भी सेम रहेगा. Therefore if lambda e is equals to lambda p, then momentum of electron is equals to momentum of proton. क्योंकि h तो कांस्टेंट है, ये सेम है, ये भी सेम ही आएगा. So we can write pe अपॉन प्रोटॉन के लिए pp it is equals to 1. ये दोनों का रेशियो. काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो निकालना है. तो ये याद रखना, ये दिया नहीं है वहां पे. तो मास ऑफ प्रोटॉन इट इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये बताया था मैंने तुम लोगों को जब एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर ले रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम रहता है. 1836 जब इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे तो एक प्रोटॉन के जितना मास होगा. ये गिवन रहेगा, अपने को लर्न करने की जरूरत नहीं है. देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं हाफ m v स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर. m एक्स्ट्रा ले लिया तो अपॉन में कर लिया ट्वाइस m. तो मास इनटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m. यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी का. इट इज p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m. तो p तो सेम है, ये यहाँ पे आ गया. लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा. सो e के इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छा है ऐसे, और ये है के लिए प्रोटॉन के लिए इट इज मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. लीनियर मोमेंटम सेम है, ये आ गया. तो यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1 पर हमने लिखा है कि प्रोटॉन सॉरी लीनियर मोमेंटम सेम. तो ये रेशियो आएगा 1836. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो 1836. ये तो समझाने के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं. ये हो गया हमारा 14th वन. नोट डाउन करो. ये जो छोटे छोटे p लिखे, जैसे p ये मोमेंटम है, ये p मतलब प्रोटॉन है. प्रोटॉन के लिए दूसरा क्या लिखेंगे, इसलिए कोई यूज किया होगा. देखा, नोट डाउन करो, मिटा रहे इसको. देखो आगे 15 वाला ले. Two particles have the same de Broglie wavelength. de Broglie wavelength दोनों के सेम है. lambda 1 is equals to lambda 2. And one is moving 4 times as fast as the other. तो हम समझ रहे v1 वाले की स्पीड है
4 times the v2. ठीक है, फर्स्ट वाला फास्ट है, सेकंड वाला स्लो है, इसको ऐसे लिख दिया हमने. इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर पार्टिकल. तो स्लोअर पार्टिकल यानी सेकंड वाला है, तो m2 का मास लिखेंगे 4m, वेयर m इज द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम, याद रखो. हम बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला है He24 4, इसीलिए उसका मास 4m लिखा है. वेयर m जो हमने ये लिया है, इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो ये हो गया. देखो ये बात. अब देखो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p. लैम्डा सेम है तो अभी बताया था लीनियर मोमेंटम भी सेम रहेगा, p1 इज इक्वल्स टू p2. तो यहाँ वैल्यू डालेंगे. पहले फॉर्मूला m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2. m1 का आंसर निकालना है कि वो क्या होगा मास, वो देखते हैं. m1 v1 की वैल्यू लिख लेते हैं 4 इंटू v2, ये v1 की वैल्यू लिख लेते हैं. m2 की जगह डालेंगे 4m, ये 4m, और v2 वैसे रहने देते. तो v2 4m, v2 4m, m1 is equals to 4v2 कैंसर, m1 is equals to m आया. मतलब वो जो पार्टिकल है फर्स्ट, इट कैन बी अ प्रोटॉन और इट इज अ न्यूट्रॉन. दोनों में से कोई एक हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्योंकि मास आया m, अगर m आया है मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा. सेकेंड वाले का 4m क्यों लिखा था वो यहाँ याद रखो. अल्फा पार्टिकल बोला है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस He24, टोटल है 4, तो हमने उसका मास 4m लिख दिया. वेयर m, ये याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो m1 का आंसर आया m, मतलब उसका मास है m, यानी वो तो या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा. दोनों में से कोई एक. सेकेंड पार्टिकल इज आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. देखिए नेक्स्ट देखते हैं 16th वाला. What is the speed of proton having d Broglie wavelength? d Broglie wavelength दिया है 0.08 एंगस्ट्रॉम मिनट. सो हम लिखेंगे 8. तो 10 तो इसका ही आएगा 2.8, 10⁻⁻12 मीटर. तो हमने कन्वर्ट कर दिया उसको. मास ऑफ प्रोटॉन गिवन नहीं है पर गिवन रहेगा वो. मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg गिवन रहेगा वो, पर अभी नहीं दिया तो अपन ने ले लिया. तो लर्न करने की जरूरत नहीं है. लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. v इधर कर दो, वेलोसिटी निकाल ले. सो h अपॉन m और नीचे आके लैम्डा, तो वेलोसिटी निकल जाएंगे. v इज इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वेवलेंथ 8 इंटू 10⁻⁻12. तो इसको न्यूमरेटर को बड़ा कर लेते हैं. 66.3 डिवाइडेड बाय 1.672 इंटू ये 8 पॉइंट शिफ्ट किए तो 10⁻⁻35 और नीचे बचेगा 27 और ये 12 यानी 39. ऊपर जाके प्लस यानी बचेगा 10⁻⁴.
ये तुम लोगों ने लॉग से सॉल्व करना है, जब सिंप्लीफाई करना है लॉग से, आंसर आएगा 4.957 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड। So this is the velocity। 16 वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, उन्होंने वहां पे क्या लिखा देखो 49.57, हम भी एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, पर जो है वही फर्स्ट डिजिट के बाद ही रखना हमेशा। 49.57 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और हमेशा ऐसे ही आंसर लिखना फर्स्ट डिजिट के बाद। एग्जाम में ऐसे ही रहता है, ये नहीं रहेगा। ये होती है तो अपन शिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया 16 वाला। देखो हमने 17 वाला। The nuclear reactors neutrons travel with the speed दिया है 5 into travel with the energy दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है E is equals to 10⁻⁻21 जूल। फाइंड द स्पीड, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी नहीं दिया है यहाँ पे, तो वो गिवन रहेगा, एग्जाम में रन करने की जरूरत नहीं। 1.672 इसका लिखा था हमने प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का उससे थोड़ा सा ज्यादा। स्ट्रक्चर में बताया था कि इसका थोड़ा सा मास ज्यादा रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। सो v इज इक्वल्स टू √2 e अपॉन में m। सो इट इज √2 into e की वैल्यू है 5 into 10⁻⁻21 divided by mass 1.675 into 10⁻⁻27। ठीक है, सो v is equals to √2, ये 10 वैसे रखेंगे, डिवाइडेड बाय 1.675, 5 टू 10 वैसे रखेंगे, ये ऊपर जाके प्लस यानी 10⁻⁶। इसको सिंप्लीफाई कर लेना लॉग से, इट विल बी 2.443 इंटू ये आएगा आंसर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका लॉग सब्ट्रैक्ट करना, 2 से डिवाइड और बाद में एंटी लॉग, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए। देख लो, फिर सेकेंड केस में हमारे को निकालने के बोला है वेवलेंथ, de Broglie wavelength, lambda is equals to h upon p या mv, mass into velocity। h की वैल्यू 6.63 into 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास ये 1.675 into 10⁻⁻27 into velocity 2.443 into 10⁻⁻3। ये हम लोग लिख देंगे ऐसे 6.63 डिवाइडेड बाय 1.675 इंटू 2.443, नीचे ये 3 और ये गए यानी बचेगा 24, ऊपर जाएगा माइनस तो बचेगा 10⁻⁻10, माइनस करके हम लिख देते हैं। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू ये 6.63 डिवाइडेड बाय 1.675 इंटू 2.443, ये सॉल्व करना तो आंसर आएगा 1.620 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 1.620 10⁻⁻10 हटा देंगे तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में आ जाएगा। देखिए
देख लो बेटा अच्छे से। सॉल्व एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लेना है। सॉल्व एग्जाम्पल में अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल देना, फिर कैसे समझाना वो देखूंगा। व्हाट्सएप पे डाल देना, ग्रुप में मत डालना, या फिर कॉल कर लेना कि सर वो डिफिकल्टी है भेजा था, तो फिर कॉल पे भी अगर समझाना है तो वैसे समझा देंगे। अब देखते हैं, भी शायद फेब से क्लासेस को परमिशन आ जाए। तो अभी अपना बोर्ड का तो एक ही चैप्टर बचा है मेन। अब 2 महीने हमारे को कॉम्पिटिटिव का अच्छे से लेना पड़ेगा पूरा, जो बचे हुए चैप्टर्स है। इसलिए पूरा थ्योरी आप लोगों ने एकदम परफेक्ट करके रखना था। तो कई बार बोला है कि जब तक अपना लॉकडाउन चल रहा आप लोग थ्योरी घर पे अच्छे से करो जितना हो रहा, फिर बाद में उसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, चलो 18th वाला देखो, लास्ट प्रॉब्लम है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के। ए वाली केस है सेम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ प्रोटॉन। स्पीड सेम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। तो ये गिवन रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन अगेन 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गिवन है इसमें। तो h तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, इनवर्स वेरिएशन वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी तो सेम है मास के साथ, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेशियो है 1836। तो ये गिवन ही रहेगा, अपने को लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट केस में उन्होंने बोला है वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी सेम, h तो कांस्टेंट है वो तो सेम ही रहेगा, मास के साथ इनवर्स वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन का नीचे प्रोटॉन का ऊपर, रेशियो डन। सेकंड केस देखते हैं, बी वाले में क्या बोला है। सेम एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e vp, vp मतलब पोटेंशियल है, तो इसको हटाइए, इसकी जगह हम लिखेंगे एनर्जी E। तो एनर्जी सेम है, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के लिए मास का रूट में वेरिएशन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे, इनवर्स वेरिएशन है पर रूट में, E तो सेम है दोनों के लिए और h तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो इट इज लैम्डा E upon lambda p, it is under root of 1836। रूट निकालना है तो इसको पॉइंट शिफ्ट करके रूट निकालना, इट विल बी 42.85, यानी ऐसे करना, बात है तुम लोगों को 18.36 इंटू 10⁻² करना 2, इसका रूट देखने को मिल जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻² का 10⁻1 मल्टीप्लाई कर दे। नेक्स्ट है सी, सी वाले बोले सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, अगर p सेम है तो लैम्डा भी सेम रहेगा, लैम्डा e इज इक्वल्स टू लैम्डा p, so lambda e upon lambda p it is equals to 1। अब उसके आगे क्या पूछा देखो, state which of the two will have the longer wavelength in each case। अब रेशियो ही निकाल लिया है तो पता ही है, यहाँ अगर लिखना है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लार्जर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लार्जर है और यहाँ दोनों की वेवलेंथ सेम, तो ऐसा लिखना करेंगे इसमें। थर्ड वाले केस में इक्वल है, फर्स्ट वाले केस में लिखना वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर, सेकंड वाले केस में भी लिखेंगे। अगर ये पॉइंट पे आता 0 पॉइंट पे तो हम बोलते प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा है, और अभी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि रेशियो ये है ना, यहाँ पे भी रेशियो ये ग्रेटर देन 1, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर, यहाँ पे भी लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर, और यहाँ लिखेंगे दोनों की वेवलेंथ सेम है, थर्ड वाले केस में वेवलेंथ सेम। तो यहाँ हमारा 18th वाला हो गया बेटा, फेब में चालू हो जाएंगे मे बी, या उसके
उसके पहले देखते हैं, अगर सबने शुरू किया क्लास तो अपन भी करेंगे, बट फिर से बोल रहा हूँ तब तक आपने बोर्ड के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं वो अच्छे से कर लो। एक चैप्टर बचा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, वो मैं देखता हूँ कैसे लेना। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स यानी वेव मोशन स्टेशनरी वेव्स में थोड़ा कुछ चेंज है, वो क्या चेंज है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, एक दिन का काम है वो। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट में माइन्यूट एक पोर्शन बचा है छोटा सा, वो लेना है। तो वो भी एक चैप्टर पूरा नहीं लेना है अपने को, वो अपना पहले जैसे हुआ है वैसे ही याद रखना है अपने को। और एक बचा है अपना ऑसिलेशन, ऑसिलेशन भी वैसे का वैसे ही है, माइन्यूट एक आध जगह कहीं चेंज है, तो वो मैं तुम लोगों को बता दूँ। तो ये देख लेना, तो एक चैप्टर बचा है जो लास्ट अपना बोर्ड का। तो यहाँ ये चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कंप्लीट हो गया।